हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल जुपिटर क्लासेस। तो गाइस एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल जुपिटर क्लासेस में। सो गाइस जैसे कि आप इस स्क्रीन को देख के आए होंगे, इस थंबनेल को देख के आए होंगे कि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 10 ईयर्स के। ठीक है, जो लास्ट 10 ईयर्स के यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने पूछे हैं, हम उनको यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस पहले वाली वीडियो में आपको मिलेगा जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर जेकेएसएसबी ने पूछे हैं उनको हम यहाँ पर पार्ट वाइज कवर करेंगे। कोई भी आपका जेकेएसएसबी का एग्जाम है, ठीक है, कोई भी एग्जाम अगर यहाँ पर आप दे रहे हैं तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख लीजिएगा। क्यों देखने हैं? इसलिए देखने हैं क्योंकि यहाँ से गाइज आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा आपको लेवल का पता लग जाएगा कि जेके एसएसबी किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे यहां पर पूछती है। तो गाइज यहां पर ये पार्ट 1 है, तो इसको प्रेजेंट कर रहा हूं मैं यहां पर रोहित। तो बिफोर स्टार्टिंग आपसे मैं एक दो चीजें बता दूं कि अभी गाइज आपको पता है कि अभी जो आने वाला आपका एग्जाम है, ठीक है, वो आपका आने वाला एग्जाम है, अभी आने वाला एग्जाम है आपका सुपरवाइजर का। ठीक है, जेकेएसएसबी सुपरवाइजर के लिए हमने आपके लिए यहाँ पर ई बुक्स भी लॉन्च की हुई हैं, एमसीक्यूज की आपके लिए ई बुक है। ठीक है, उसके बाद गाइज यहाँ पर आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज, अगर मैं बात करूँ सबसे सस्ती वाली मॉक टेस्ट सीरीज अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है तो वो कर रहा है जुपिटर क्लासेस। ठीक है, 149 रुपीज में गाइज आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। मोर देन 160 प्लस मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। हर एक सेशन यहाँ पर मैंने कवर किया हुआ है। जीके की आप बुक परचेज कर सकते हैं, साइंस की बुक यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, हर एक किसी का नॉमिनल प्राइस रखा हुआ है। अगर गाइज आप जो बाकी जो चैनल्स हैं उनके अगर मॉक टेस्ट सीरीज उठा के अगर आप देख लो, ठीक है, थोड़े थोड़े मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और उनकी आप प्राइसेस देखना और मेरे प्राइसेस कंपेयर करना, उसके बाद आप मॉक टेस्ट भी आप यहां पर देख सकते हो। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन का मैं यहां पर प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, एक बार आपको मैं दिखाता हूं कुछ इस तरीके से आपको यहां पर एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं मेरे टेस्ट सीरीज में। ठीक है, देखिए अगर साइंस का आपका टॉपिक है, हर एक टॉपिक के गाइज मैंने आपको देखे किस तरह से यहाँ पर आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाए हुए हैं। ठीक है, कोई भी टॉपिक है वो छोड़ा नहीं है। उसके बाद जो आपका हार्ट, अगर मैं जो कहूँ एग्जामिनेशन का, वो है आपका स्पेशलाइजेशन का, तो उसको भी मैंने यूनिट वाइज यहाँ पर आपके टॉपिक बनाए हुए हैं। हर एक टॉपिक को गाइज यहाँ पर कवर किया हुआ है, अच्छे से कवर किया हुआ है विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर एमसीक्यूज बनाए हुए हैं। अगर आपको ये एमसीक्यूज गाइज परचेज करने हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इन क्वेश्चंस को जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, परचेज कर सकते हैं। सो गाइस अब ज्यादा देरी हम नहीं करेंगे, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का। हम पहला क्वेश्चन तो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर जेकेएसएसबी पूछता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज बता दूं ना, एहसास होगा करंट अफेयर्स का। जो मैं आपको डेली बोलता था, आपको मैम यहाँ पर करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते थे, बट आपने नहीं देखे। आपने क्यों नहीं देखे मुझे नहीं पता। ठीक है, चलो हमारे चैनल के नहीं देखे होंगे, किसी न किसी चैनल के आपने जरूर देखे होंगे, तो वो आपकी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि 2018 में पेपर है, 2018 का पेपर है ये। तो किस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे जेकेएसएसबी ने पूछा है। द हॉकी टीम ऑफ बेल्जियम वॉन देयर फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप टाइटल ऑन 16 दिसंबर 2018 आफ्टर दे डिफीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अब देख किस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर स्पोर्ट्स से उठाकर जेकेएसएसबी ने पूछा, लेकिन पूछा है करंट अफेयर का। ठीक है, यहां पर जेकेएसएसबी ने क्या किया है, बस खाली यहां पर आपको तरीका देखना है क्वेश्चन उनके पूछने का। स्पोर्ट्स को भी कवर किया और करंट अफेयर को भी, दोनों को कंबाइन करके यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। अभी तो कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, लेकिन ये इसलिए क्वेश्चन यहां पर मैंने लाया है क्योंकि पेपर में था, उठा के वहां से आपके लिए लाया है। सो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर था नेदरलैंड। इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल भी याद नहीं रखने क्योंकि ये बहुत पुराना करंट अफेयर है। ठीक है, लेकिन जो बाकी क्वेश्चन अब आगे आप देखोगे किस तरीके के क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने गाइस यहां पर आपसे पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द प्रैक्टिस ऑफ सती एबॉलिश्ड। सती की प्रैक्टिस जो है यहां पर कौन से साल में एबॉलिश हुई थी? 1830, 1833, 1832, 1829। अगर गाइज मैं बताऊं कि अगर आपने जो मेरी हिस्ट्री वाली वीडियोस हैं अगर आपने वो देखी होंगी, इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, वहां पर मैंने आपको सारी चीजें पढ़ाई हैं और एक ही वीडियो में मैंने हिस्ट्री भी कंप्लीट की, जिससे आपका ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो सती प्रथा जो है आपको पता है, जब राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्मो समाज चलाया था। राजा राम मोहन राय जी ने जब ब्रह्मो समाज चलाया था, वो इस सती के जो सती प्रैक्टिस थी उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। सती प्रथा में क्या होता था, अगर किसी का, अगर कोई लेडी यंग है, ठीक है, अगर उसका पति की डेथ हो जाती है तो उसके साथ साथ उस पति को भी जिंदा उसकी चिता के साथ जलाया जाता था। ठीक है, तो ये कब अबॉलिश यहां पर की? 1829। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देखो जेकेएसएसबी ने पूछा है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया अब वो देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया। अगर यहां
पर जो आपका क्रॉप्स वाला टॉपिक है उससे अगर हम जुड़कर इस क्वेश्चन को देखें, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा किस तरीके से गया है कि कौन सी स्टेटमेंट आपको बतानी है जो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट के साथ जुड़ी हुई है लेकिन वो ठीक नहीं है। ऑप्शन पूछा है कि ये जो ड्रायर पार्ट्स हैं साउथ इंडिया के वहां पर इसको उगाया जाता है, ठीक है, ये टेम्परेट क्रॉप है, ये राबी क्रॉप है, इसको कूल क्लाइमेट की और थोड़ा थोड़े मॉडरेट रेनफॉल की जरूरत पड़ती है। तो गाइस यहाँ पर देखिए सदर्न इंडिया में वहां पर ड्रायर पार्ट में बिल्कुल भी व्हीट नहीं उगाया जाता है। क्यों नहीं उगाया जाता है? क्योंकि ये एक टेम्परेट क्रॉप है और इसको थोड़े थोड़े मॉडरेट रेनफॉल के साथ इसको कूल क्लाइमेट की भी जरूरत पड़ती है। सो गाइस योर ऑप्शन नंबर इज ए, ठीक है। देखिए किस तरीके से जेएसएस पे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस तरीके से आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है, इन क्वेश्चन को भी आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं। Which of the following language was declared as the 6th classical language in 2014 by the Government of India? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा छठी क्लासिकल लैंग्वेज जो यहां पर डिक्लेयर कर दी 2014 में, वो कौन सी थी? ओडिया, हिंदी, मलयालम एंड तमिल, ठीक है। तो गाइस दिस वाज ओडिया, ठीक है, जो उड़ीसा में बोली जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट विद रेफरेंस टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन पौंडीचेरी? आपने बोलना है कि जो पौंडीचेरी की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो भी यहां पर क्वेश्चंस होंगे ये मत बोलना सर क्वेश्चन कहां से लाए, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आपके पेपर से उठा के यहां पर डाले गए हैं, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठता है अगर हम पौंडीचेरी की ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें? सर पौंडीचेरी तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। इस तरीके से बच्चों के क्वेश्चन आते हैं जब वो एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, लेकिन गाइस आपने हर एक तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। तो चलिए बताइए, ठीक है, ऑप्शन पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, ठीक है। और यहाँ पर गाइस सीरीज को आपने शेयर भी करना है, ठीक है। और जो हमारी एंड्रॉइड ऐप है, आप सबको पता है कि जो भी यहाँ पर वीडियो देख रहे होंगे, जो नए होंगे, जाकर हमारी एंड्रॉइड ऐप जिसका नाम है गाइस जुपिटर क्लासेस, जुपिटर क्लासेस को जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और जो गाइस हमारे iOS यूजर है यानी कि आईफोन यूजर है, वो ये कोड यूज कर देना JXZIZ, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो गाइस ऑफिशियल लैंग्वेज जो है पौंडीचेरी की, जिसे पुडुचेरी के नाम से बोला जाता है, याद रखेगा, जिसे आज पुडुचेरी के नाम से बोला जाता है, ये हमारी यूनियन टेरिटरी है। तो तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड इंग्लिश, ओके। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस जहां लगेगा मुझे कि आपको एक्सप्लेनेशन चीज जिसकी देनी है, वो एक्सप्लेनेशन मैं यहां पर आपको प्रोवाइड जरूर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेफरेंस टू जननपीठ अवार्ड 2018? जो यहां पर जननपीठ अवार्ड जो होता है 2018 को छोड़िए, ठीक है, जननपीठ अवार्ड जो है 2018 को लेकर आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल यहां पर सही बोली गई है। जब हम मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन डालते हैं तो पता है बच्चों के क्या क्वेश्चन वहां से रिप्लाई आते हैं? सर क्या आपको पता है कि जेकेएसएसबी कैसे क्वेश्चन पूछती है? अरे बच्चे मुझे पता है जेकेएसएसबी कैसे क्वेश्चन पूछती है, इसलिए आप उसको लेकर, उस ट्रेंड को लेकर मैं क्वेश्चन यहां पर पूछता हूं, ठीक है। आपको मुझे सिखाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में फंस गया तब आप रोहित सर को याद करोगे कि हाँ रोहित सर ऐसे क्वेश्चन डालते थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़िए, गिरीश कर्नाड। अब देखिए ये यहां पर इन्होंने अवार्ड वाला पोर्शन भी कवर किया और करंट अफेयर वाला पोर्शन भी कवर किया, जिसको आप बच्चों ने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। अभी भी आपके पास 1 महीना है, जो भी यहाँ पे सुपरवाइजर वाले हैं या कोई भी जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके पास टाइम है, इसको करंट अफेयर को छोड़ना मत, ठीक है। कम से कम आप 8 महीने का करंट अफेयर एग्जाम से पहले लेकर चलना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे समझाने की कोई जरूरत नहीं। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी। इनके जो अमिताभ घोष थे उनको 54 जननपीठ अवार्ड जो है 2018 का मिला था, वो इस जो स्टेटमेंट है इसको लेकर बिल्कुल सही बैठता है। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर टू हैव वैक्स स्टैच्यू एट मैडम तुसाड्स लंदन, ठीक है। अब देखिए यहां पर यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उस वक्त जब ये एग्जाम लिया गया था 2018 में, कौन सा एग्जाम था अभी मुझे याद नहीं, ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया था किसके रिलेटेड? करंट अफेयर रिलेटेड। अभी तक आपने इस पेपर में देखे कि कम से कम 3 क्वेश्चन अभी तक हमारे करंट अफेयर के आ चुके हैं, जो आपने बिल्कुल मिस करा हुआ है, ठीक है। जिसने मिस नहीं किया है अपने आपको शाबाशी देना और क्वेश्चंस को जाकर पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट करना, ठीक है। ये वीडियोस लाने का ये मकसद है कि आपको मैं पेपर से रूबरू करवाऊं किस तरीके से जेकेएसएसबी आपके पेपर पूछता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर जो है जिन्होंने यहाँ पर वैक्स स्टैच्यू बनाया है, कहां पर? मैडम तुसाड्स लंदन में, जिनका नाम है सुभाष घई, राकेश रोशन, करण जौहर या मणि रत्नम, ठीक है। इनका गाइस नाम है करण जौहर, ठीक है, जिनका यहां पर वैक्स स्टैच्यू बनाया गया है
कहां पर? लंदन में। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी माउंटेन रेंज है, ठीक है, कौन सी माउंटेन रेंज है जिसको द 5 ट्रेजर्स ऑफ द स्नो के नाम से जाना जाता है? अब गाइज यहां से जो आपकी फिजिकल जियोग्राफी जो है ना, फिजिकल जियोग्राफी यहां पर आपकी कवर हो रही है इस क्वेश्चन से। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन, ये नहीं कि आप बताइए कि लॉन्गेस्ट कौन सी है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, वैसे क्वेश्चन जेके भी आप बहुत कम पूछता है, ठीक है। द 5 ट्रेजर्स ऑफ द स्नो किसी ने सुना भी नहीं होगा। पूर्वांचल रेंज, पीर पंजाल रेंज, माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है गाइस कंचनजुंगा। अब थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन यहां पे दूंगा। मैंने पहले ही कहा था जहां मुझे लगेगा जिस क्वेश्चन की आपको एक्सप्लेनेशन मिलनी चाहिए उसकी एक्सप्लेनेशन गाइस मैं आपको यहां पर जरूर दूंगा। अब देखिए इसको 5 ट्रेजर्स ऑफ द स्नो के नाम से क्यों जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो है ना गाइस याद रखना है आपने, यहां पर 5 पीक्स मिलती हैं, ठीक है। कंचनजुंगा की यहां पर 5 पीक्स हैं, इसमें से याद रखेगा कंचनजुंगा जो 1 है 8586 मीटर की है, ठीक है। इसके बाद कंचनजुंगा वेस्ट जो है जो 8505 किलोमीटर की है। उसके बाद गाइस कंचनजुंगा साउथ है, कितने की है वो छोड़ो। उसके बाद कंचनजुंगा साउथ के बाद कौन सी आ गई हमारे पास? एंड द कांगबाचन, ठीक है, कांगबाचन 7903, ये 4 यहां पर पीक मिलती हैं। उसके बाद इसको 5 ट्रेजर्स, ट्रेजर्स होता है खजाना। अब इसको खजाना क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहां पर गाइस 5 जो रिपोजिटरीज हैं, कौन सी हमें कंचनजुंगा में देखने को मिलती है, यहां पर गोल्ड, सिल्वर, ग्रेन, जेम्स, ठीक है, और जो होली बुक ऑफ गॉड है, वो सारी यहां पर ये ट्रेजर जो है इसको रिप्रेजेंट करता है। इसलिए गाइस इसको 5 ट्रेजर्स ऑफ द स्नो के नाम से जाना जाता है। ओके, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स आर इनकरेक्टली मैच्ड। सॉरी, अब देखिए कंट्रीज और उनकी कैपिटल से भी क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, अब बताइए भाई इनकरेक्टली मैच कौन सा है, ठीक है। जिसको पता भी होगा तो कंफ्यूज कभी भी क्वेश्चंस को लेकर आपने नहीं होना है। बिल्कुल जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए आपने कभी भी लाइफ में कंफ्यूज अपने आप को नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 9, युगांडा, काम्पाला। अब यहां पर आपको अगर कैपिटल एंड जो कंट्रीज हैं पता है तो अब जाकर आप क्वेश्चन को कर पाओगे। जब आप जाम्बिया की कैपिटल पढ़ोगे यहां पर लिखिए हरारे, ठीक है। लेकिन गाइस अगर मैं बात करूं यहां पर जाम्बिया की कैपिटल है, क्या है जाम्बिया की कैपिटल? लुसाका, ठीक है। इसके बाद आपको अगर लेबनान की कैपिटल पूछी जाए, ठीक है, लेबनान की कैपिटल पूछी जाए वो है बेरूट। मंगोलिया की पूछा जाए उलान बातर। अब गाइस यहां पे हरारे जो है ये किसकी कैपिटल है? जिम्बाब्वे, ठीक है, जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। देखिए किस तरीके से कंफ्यूज करने की कोशिश यहां पर आपको की गई है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों सेम है, लेकिन किस तरीके से कंफ्यूज करता है जेकेएसएस भी, वो गाइस आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, एशिया का ओल्डेस्ट और जो कंटिन्यूस पब्लिश होने वाला न्यूज़पेपर इंडिया का कौन सा है? एशिया का ओल्डेस्ट है, ठीक है। ओल्डेस्ट से अगर मैं लेकर बात चलूं तो कब से चला आ रहा होगा? ये 18th सेंचुरी से चला आ रहा होगा, इससे पहले का भी चला आ रहा होगा। इसे हम ओल्डेस्ट बोल सकते हैं, लेकिन ये 18th सेंचुरी में आया है, जिसका हम बोल सकते हैं 1822 में यहां पर इसको फाउंड किया गया था। बॉम्बे समाचार इसका नाम है, बॉम्बे समाचार जिसका नाम है, ठीक है। ये किसमें पब्लिश होता है याद रखना, ये किसमें पब्लिश होता है? ये गुजराती और इंग्लिश में ये न्यूज़पेपर जो है पब्लिश होता है, ठीक है। इसको यहां पर फाउंडर कौन थे? अगर इसके फाउंडर के बारे में अगर आपसे कभी पूछा जाए, ठीक है, फरदुंजी मरज़बान, ठीक है। ये बाकी आंसर आपके गलत हैं। याद रखिएगा एशिया का ओल्डेस्ट और कंटिन्यूसली पब्लिश होने वाला न्यूज़पेपर इंडिया में कौन सा है? बॉम्बे समाचार। क्वेश्चन नंबर 11, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ऑथर है इस बुक का कौन? ठीक है, इस बुक का ऑथर कौन है? देखिए ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है सर, अभी तक तो 4 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन जेकेएसएस भी आपसे पूछता है। एक्सपेक्ट करके चलो कि आपके इस पेपर में भी कम से कम 20 में से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के होने वाले हैं, ठीक है। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो बुक है उसके ऑथर कौन है? संजय बाड़ू, उदय तारा नायर, सिद्धार्थ मुखर्जी या शशि थरूर?
तो जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का जो ऑथर है उनका नाम है संजय बाड़ू, याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के, अगर मैं बात करूं यहां पर जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन है, ठीक है, पॉलिटी वाला पोर्शन है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया लोकसभा के हर साल कितने सत्र होते हैं, कितने सेशंस होते हैं, याद रखिएगा कितने सेशन होते हैं, 2, 4, 3, 5, सबको पता है 3 सेशन होते हैं, लेकिन पता तो है, लेकिन आपको सेशंस के नाम पता नहीं होंगे, ठीक है। थोड़ा सा बताता चलूं, बजट सेशन, ठीक है, ये कब से कब तक होता है, फरवरी से लेकर मई तक हमारा बजट सेशन होता है। उसके बाद आता है जिसे हम बोलते हैं मूनसून सत्र, ठीक है। मूनसून सत्र जो है यहाँ पर आपको पता है मूनसून जुलाई में शुरू हो जाता है, जुलाई से लेकर सितंबर तक हमारा होता है मूनसून सेशन, ठीक है। इसके बाद आता है गाइस हमारा विंटर सेशन, ठीक है। विंटर सेशन कब शुरू होता है, नवंबर से लेकर मिड दिसंबर तक, ठीक है। सबसे छोटा वाला सेशन होता है हमारा विंटर सेशन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इस तरह के क्वेश्चन आपको जेएसएस भी आपसे पूछता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहां पर बुक्स एंड आथर्स को लेकर फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, इनकरेक्टली बोलना है मैच कौन सा है आपको, यानी कि यहां पर देखिए बुक्स के नाम दिए गए हैं, नेक्स्ट आपको यहां पर इनके ऑथर्स के नाम दिए गए हैं। अब आपने बोलना है इनकरेक्टली, कौन सा इनकरेक्ट है। सिटीजन दिल्ली, माई टाइम माई लाइफ ये लिखी है डॉक्टर समीर शर्मा ने, इनके अकॉर्डिंग। इम्परफेक्ट लिखी है संजय मांजरेकर। सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली। द डायरी ऑफ द ह्यूमन डोमेस्टिक दिवा शिल्पा शेट्टी। देखिए मैं आपको बताऊं, इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर ने लिखी है, सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरभ गांगुली ने लिखी है, डायरी ऑफ द डोमेस्टिक दिवा शिल्पा शेट्टी ने लिखी है, एंड सिटीजन दिल्ली माई टाइम माई लाइफ ये डॉक्टर समीर शर्मा ने नहीं लिखी है, बल्कि ये लिखी है शीला दीक्षित ने, ठीक है। शीला दीक्षित कौन थी, शीला दीक्षित जो है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कहाँ की रह चुकी है, दिल्ली की, ठीक है। दिल्ली की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर यहां पर ये रह चुकी है। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Who is the first Indian to win an individual gold medal at the Olympic game? ओलंपिक गेम में फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल किसके नाम आता है, किसके नाम आता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हाँ, और एक चीज़ है, इस बुक को लेके 2018 में ये लिखी थी शीला दीक्षित ने। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर है करनाम मालेश्वरी, अभिनव बिंद्रा, महेश भूपति, विश्वनाथन आनंद। ओलंपिक गेम में इंडिविजुअल गोल्ड मेडल किस इंडियन के नाम है, तो यहां पर याद रखना है अभिनव बिंद्रा, ठीक है। अब अभिनव बिंद्रा जो यहां पर गोल्ड मेडल है, ये करते क्या थे, कौन सी गेम खेलते थे, ये शूटर थे, क्या थे, शूटर थे। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन ऑफ सॉइल इज आइडियल फॉर कॉटन। कॉटन कल्टीवेशन के लिए यहाँ पर देखिए ये सॉइल्स ऑफ इंडिया जो है, यानी कि वहाँ से क्वेश्चन, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो कॉटन कल्टीवेशन के लिए कौन सी साइल यहाँ पर जरूरी है, कौन सी साइल यहाँ पर आइडियल रहती है, लेटराइट साइल, रैगर साइल, पीटी साइल एंड क्ले साइल, ठीक है। तो कॉटन कल्टीवेशन के लिए जो यहाँ पर साइल है वो होनी चाहिए रिगर साइल, ठीक है, रिगर साइल। अगेन फिर से आपको एक करंट अफेयर क्वेश्चन, देखिए ट्रेंड देखिए जेएसएसबी का, बस वही ट्रेंड दिखाने की कोशिश यहां पर मैं कर रहा हूं। अगर मैं आपसे बताऊं कि सोचो एक पेपर से क्वेश्चन उठा के यहां पर आपके लिए बनाने में कितना टाइम मुझे लगा होगा, ठीक है। तो इस टाइम को मद्देनजर रख के हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जो मैं आपको बार बार बीच में नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना अगर अच्छी लग रही होगी तो। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू विद रेफरेंस टू राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ जो है उनके रेफरेंस में आपको कुछ यहाँ पर ऑप्शंस बोले गए हैं। बीइंग इंडक्टेड एज द इंडियन क्रिकेटर इन द आईसीसी हॉल ऑफ फेम, ठीक है। बीइंग इंडक्टेड, इनको यहाँ पर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में एज द इंडियन क्रिकेटर इंडक्ट किया गया है। अब देखिए हॉल ऑफ फेम होता है क्या, ठीक है। हॉल ऑफ फेम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जहां पे अगर कोई भी प्लेयर जो है, कोई भी इंसान जो है अपनी अचीवमेंट किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में उसकी अचीवमेंट को वहां पर क्या किया जाता है, ऑनर दिया जाता है। द्रविड़ इज द 5th इंडियन क्रिकेटर टू बी फॉर्मली इंडक्टेड इनटू द आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। द्रविड़ जो है 6th इंडियन क्रिकेटर है जिसको यहाँ पर फॉर्मली इंडक्ट किया गया है इसमें। या द्रविड़ जो है वो बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, तेंदुलकर या अनिल कुंबले के बाद यहाँ पर आता है।
फेलो आईसीसी हॉल ऑफ फेमर, इसके जो फेलो आईसीसी कपिल देव है उन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट किया द्रविड़ को विद द मोमेंटो। अब आपने क्या ऑप्शन सही रहा होगा, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, याद देखिएगा द्रविड़ जो है 5th इंडियन क्रिकेटर है जिसको यहाँ पर आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में यहाँ पर इंडक्ट किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, फिर से वंस अगेन एक क्वेश्चन करंट अफेयर का। अभी तक 6 क्वेश्चन याद रखिएगा, ये पेपर से उठाए गए, मैं अपने से क्वेश्चन नहीं डाल रहा हूँ, पेपर से क्वेश्चन उठाए गए हैं बच्चों, ठीक है। Who among the following scientists were awarded the Nobel Prize in Chemistry in 2018? 2018 में नोबेल प्राइज में जो यहाँ पर कौन से साइंटिस्ट को अवार्ड दिया गया था? आर्थर एस्किन, फ्रांसिस एच आर्नोल्ड, 2018 को लेके अभी जो रिसेंटली यहाँ पर अवार्ड दिए गए ना नोबेल प्राइज के, इसके ऊपर आपको एक वीडियो 1-2 दिन में मिल जाएगी, ठीक है, कंप्लीट नोबेल प्राइज की। तो यहाँ पर बताता चलूँ कि यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर था वो था यहाँ पर फ्रांसिस एच आर्नोल्ड को, याद रखेगा, ठीक है। इसके साथ औरों को मिला था, उनका नाम आपको बता दूं, जॉर्ज स्मिथ, फ्रांसिस आर्नोल्ड एंड ग्रेगरी विंटर, याद रखेगा ग्रेगरी विंटर, इन तीनों को यहाँ पर ये केमिस्ट्री में अवार्ड दिया गया था, ठीक है। अब ये कितने फील्ड्स में ये अवार्ड दिया जाता है वो मैं आपको बताता चलूं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी हो या मेडिसिन हो एक ही बात है, उसके बाद लिटरेचर में, ठीक है, उसके बाद पीस में, ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इन 6 फील्ड में ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो फर्स्ट नोबेल प्राइज अगर आपसे कभी पूछा जाए कब दिया गया था, अल्फ्रेड नोबेल के बारे में सुना होगा, उन्होंने यहाँ पर उनके नाम पे दिया जाता है। 1901 में फर्स्ट नोबेल प्राइज यहाँ पर दिया गया था। किसको नोबेल प्राइज फर्स्ट मिला था, थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं। फर्स्ट नोबेल प्राइज दिया गया था, जो आपको याद रखना है, फ्रेडरिक पेरी, ठीक है, एंड उसके बाद स्विस जीन हेनरी दुनांत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 7 क्वेश्चन आ गए यहां पर करंट अफेयर के। आपको बताना है जो यहां पर साउथ एशिया सैटेलाइट लॉन्च की गई थी, इंडिया ने 2017 में लॉन्च की थी, उसको मद्देनजर रखते हुए यहां पर आपने कुछ स्टेटमेंट्स को देखना है, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, ठीक है, लेकिन यहां पर याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर था 8 सार्क कंट्रीज जो है वो इस प्रोजेक्ट की पार्ट थी, बाकी ये सारे ऑप्शंस यहां पर ठीक थे, ठीक है। ये जो ऑप्शन है यहां पर ये गलत था। पूछा कौन सा है, फॉल्स। बस ये आपको देखना है कि क्या चीज आपसे पूछी गई है, ठीक है। जल्दी हड़बड़ी में कभी भी किसी क्वेश्चन को आपने गलत नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रोल्ड एमंडसन इज द फर्स्ट पर्सन टू रीच नॉर्थ पोल, करेक्ट पूछा है। रॉबर्ट पेरी इज द फर्स्ट पर्सन टू रीच साउथ पोल। सुनीता पांड्या विलियम इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस। द फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस वाज कल्पना चावला। आप देखिए ये सबको पता है कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, लेकिन इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जो फर्स्ट नॉर्थ पोल पे जो पहुंचे थे, थोड़ा उल्टा यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछा है। जो नॉर्थ पोल पे पहुंचे थे वो थे रॉबर्ट पेरी, और साउथ पोल पे पहुंचने वाले थे एमंडसन, ठीक है। साउथ पोल पे पहुंचने वाले जो यहां पर शख्स थे वो कौन थे, एमंडसन, ठीक है। ये आपको याद रखने का नाम था रोल्ड एमंडसन, ठीक है। नॉर्थ पोल पे जो रॉबर्ट पेरी पहुंचे थे, कब पहुंचे थे याद रखना है आपको, 1909 में। साउथ पोल पे रोल्ड एमंडसन कब पहुंचे थे, दिसंबर 1911 को, ठीक है। उसके बाद स्पेस इंडियन वुमेन जो स्पेस में है ये कब यहाँ पर गई थी, कल्पना चावला 1997 में। तो यहाँ पर सुनीता पांड्या विलियम जो है ये फर्स्ट इंडियन नहीं है कि फर्स्ट वुमेन है, ठीक है, जो फर्स्ट वुमेन है जो यहाँ पर स्पेस पे गई थी, ठीक है। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन का ट्रेंड देखो किस तरीके से घुमाकर यहाँ पर पूछा है, ठीक है। नॉर्थ पोल वाले को साउथ पोल का नाम दे दिया है, और साउथ पोल वाला जो गया है उसको नॉर्थ पोल में आपको घुसा के दे दिया है। इस तरीके से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश आपके एग्जामिनर आपसे पूछता है, यहाँ पर चेक करता है कि आपकी मेंटल एबिलिटी क्या है, क्या आप जो यहाँ पर जॉब ले रहे हो क्या आप उस जॉब को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। इसलिए आपसे क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन आपसे स्ट्रेटेजिकली पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द संथाल रेबिलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश बिगन। ब्रिटिश अगेंस्ट जो संथाल रेबिलियन कब शुरू हुआ, 57, 55, 1905, 1868। इस क्वेश्चन का आंसर है आपके पास 1855। यहाँ पर संथाल जो लोग थे उन्होंने अपना जो रेबिलियन जो है वो शुरू किया था उनके अगेंस्ट।
अब ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है अगर हम इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस की बात करते हैं, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960, तो कौन सा यहाँ पर अगर आपने इंडस वाटर ट्रीटी अच्छे से पढ़ी होगी, ठीक है, तब जाकर आप इस क्वेश्चन का आंसर सही कर पाओगे, ठीक है। फॉल्स बोलना है, कौन सा गलत है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने बड़ी बार यहाँ पर पूछे, ठीक है, इसलिए आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आता था। लेकिन आपको तो चाहिए वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है, हु वाज दिस, ऐसे क्वेश्चन आपको चाहिए। लेकिन चलो, हमें तो आपको बताना है, अच्छे से गाइड करना है, गलत ऑप्शन आपको बताना है। परमानेंट इंडस कमीशन जो है शुड बी क्रिएटेड, जिसमें आपके जिसके ऑफिशियल होंगे इंडिया और पाकिस्तान से, जो यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी के ऑब्जेक्टिव्स को मैनेज करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। या जो भी वाटर होगा वेस्टर्न रिवर से वो अवेलेबल होगा अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द ट्रीटी। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अयूब खान ने इस ट्रीटी को यहाँ पर साइन किया फॉर कंप्लीट एंड सेटिस्फैक्ट्री, जिससे यूटिलाइजेशन हो कंप्लीट तरीके से इसका वाटर का इंडस सिस्टम जो है रिवर्स के। पाकिस्तान जो है इसके ऊपर इसका पाकिस्तान का इस पर अनरिस्ट्रिक्टेड इसको यूज़ नहीं कर पाएगा। वाटर ओरिजिनेटेड फ्रॉम सोर्सेज अदर देन द ईस्टर्न रिवर्स विच आर डिलीवर्ड बाय पाकिस्तान इनटू द रावी और सतलज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपसे गलत ऑप्शन पूछा गया है, गलत ऑप्शन क्या है, ठीक है। जो यहाँ पर पहला ऑप्शन भी ठीक है, सी भी ठीक है और डी भी ठीक है, ठीक है। जो यहाँ पर बोला है कि जो भी वेस्टर्न रिवर्स होंगी वो अनरिस्ट्रिक्टेड, यानी कि वो यूज़ के लिए नहीं होगा, बल्कि वो रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जेकेएसएसबी के द्वारा, तो आपको अपने आप को बस तैयार करना है। आर्कियोलॉजिकल साइट, तो यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1976-77 में यहाँ पर एक्सकेवेट किया, कंटेनिंग द रिमेन, जिसमें यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के यहाँ पर कुछ रिमेन्स रहते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट में कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, कौन सी जगह पर, गुफकराल, मारतंड, मांडा, मालपुर, कहाँ पर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मांडा में, ठीक है। मांडा में हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के यहाँ पर कुछ रिमेनेंट्स देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द पैलेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेडिवल टिबेटियन आर्किटेक्चर। आपको ऐसा पैलेस मिलेगा जहाँ पर आपको मेडिवल जो टिबेटियन आर्किटेक्चर है वो देखने को मिलेगा। दैट वन सर्व्ड एज द, जहाँ पर रीगल रेजिडेंस हुआ करता था नमग्याल डायनेस्टी का, और आज वो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमारे जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम बात करूं तो आपने बताना है कि वो कौन सी डेस्टिनेशन है जहाँ पर नमग्याल डायनेस्टी का रेजिडेंस रहा है। नमग्याल अगर मैं बात करूं तो आपने लेह लद्दाख वाली साइड ही देखा होगा, तो हरि निवास पैलेस में हरि सिंह का वो था, अमर पैलेस में। उसके बाद इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, लेह पैलेस है। क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज बोर्न इन फगवाल विलेज ऑफ जम्मू पॉपुलराइज द आर्ट ऑफ तबला प्लेइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखिए ये भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा गया करंट अफेयर, और प्लस यहाँ पर अगर मैं आर्ट एंड कल्चर जम्मू एंड कश्मीर को लेकर चलूँ वहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है। फगवाल विलेज में पैदा हुए हैं एक शख्स, ठीक है, जो तबला के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, पूरे दुनिया में नाम उनका बताना है आपको क्या है। उमा दत्त शर्मा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, उस्ताद अल्लाह रखा खान, पंडित विष्णु शर्मा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, उस्ताद अल्लाह रखा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कश्मीरी सिंगर्स वर कन्फर्ड विद पद्मश्री इन 2002 एंड संगीत अकादमी अवार्ड इन 2013, ठीक है। तो कौन से कश्मीरी सिंगर को यहाँ पर 2002 में पद्मश्री अवार्ड मिला और संगीत अकादमी अवार्ड 2013 में मिला। रूपा भवानी, हब्बा खातून, राज बेगम या गुलाम अहमद महजूर। इसका नाम है राज बेगम, याद रखिएगा। पक्कलडूल डैम 1000 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, अभी भी यहाँ पर चल रहा है। जम्मू कश्मीर की कौन सी यहाँ पर साइट पे है। डंगडोरू विलेज, ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई है, डंगडोरू, ठीक है। वरीखा विलेज बारामूला डिस्ट्रिक्ट, चांदवा विलेज राजौरी डिस्ट्रिक्ट या अलछी विलेज लेह डिस्ट्रिक्ट। सबको पता है कि पक्कलडूल डैम जो है यहाँ पर डंगडोरू विलेज है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है बन रहा है, अभी भी इसका वर्क चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, गोल्फ टूरिज्म इज वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो गोल्फ टूरिज्म है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन रहती है अगर हम जम्मू कश्मीर स्टेट की बात करें, तो कौन सा ऑप्शन है अगर हम बात करें। इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 18 हॉल गोल्फ कोर्स लोकेटेड सिद्रा। जम्मू तावी गोल्फ कोर्स, रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स, आर्मी ध्रुव गोल्फ कोर्स या कश्मीर गोल्फ कोर्स जो यहाँ पर सिद्रा में है, जिसका नाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 18 होल गोल्फ कोर्स है सिद्रा में, उसका नाम क्या है। उसका नाम है जम्मू तवी गोल्फ कोर्स। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपको जे.एंड.के से पूछे जा सकते हैं,
गल्फ ऑफ कॉर्पसेस इज द नेम गिवन टू द डीपेस्ट सेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। डीपेस्ट सेक्शन कौन सी लेक का जिसको दिया गया है नाम गल्फ ऑफ कॉर्पसेस का? वूलर लेक, डल लेक, मनसाबल लेक या सत्सार लेक। ठीक है, अगर देखिए आपको पता हो कि अगर आपसे ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, सबको पता है वूलर लेक, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ गया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने डीप स्टडी नहीं की होती है और उन्होंने एमसीक्यूज की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी होती है, तो वो फंस जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है आपके पास वूलर लेक। ओके, सो गाइस आगे बढ़ने से पहले आपको मैं यहाँ पर बताता चलूँ, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। आप हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जो भी यहाँ पर बच्चे सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे यहाँ पर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं जेकेएसएसबी की, जिनका एग्जाम अभी यहाँ पर जून में होने वाला है, तो उनसे एक बात कहना चाहता हूं, देखिए अभी भी आपके पास टाइम है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए। और मैंने यहां पर आपके लिए 160 प्लस एमसीक्यू, जिसमें आपको गाइज हर एक टॉपिक के यहां पर आपको टेस्ट मिलेगा, चाहे वो जेके का है, चाहे वो साइंस का है, चाहे वो मैथ का है, चाहे वो कंप्यूटर का है। और इसके साथ साथ आपको यहां पर 5 जिसमें आपको फुल मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे और 5 आपको 60 मार्क का सोशियोलॉजी वाला पोर्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। अब देखिए किस तरीके से स्टेटमेंट के तरीके से क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट गलत है? अगर हम स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की यहां पर उसके रेफरेंस को लेकर बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को लेकर, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या था? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ये था कि यहां पर बोला गया था अभी हम किसी को भी ज्वाइन नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था भारत, उस वक्त स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया गया था। तो कौन सा ऑप्शन गलत है वो आपको बताना है। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महाराजा हरि सिंह ने इस एग्रीमेंट को प्रपोज किया इंडिया को और पाकिस्तान को 12 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान ने इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया फॉर द कंटिन्यूएंस ऑफ द एग्जिस्टिंग, जो भी एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट उसको कंटिन्यू करेंगे, पेंडिंग सेटलमेंट ऑफ डिटेल्स एंड फॉर्मल एग्जीक्यूशन। उसके बाद जब ये सेटलमेंट हो जाएगा उसके बाद फॉर्मल एग्जीक्यूशन यहाँ पर होगा। इंडिया गेव इट्स कंसेंट टू दिस एग्रीमेंट एंड जम्मू एंड कश्मीर वाज अलाउड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। इंडिया ने इस एग्रीमेंट को अपनी कंसेंट दे दी और ये जम्मू एंड कश्मीर को बोला गया कि आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो। India did not agree to the offer and advised the Maharaja to send his authorized representative to Delhi for discussion of on the offer। ठीक है, तो आपको बोलना है कि कौन सा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को लेके कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है, इंडिया ने अपनी कंसेंट कोई भी नहीं दी थी। ठीक है, इंडिया ने अपनी कंसेंट कोई भी नहीं दी थी इसके ऊपर, और ये नहीं कहा था कि आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो, बल्कि इंडिया ने एग्री नहीं किया था इस ऑफर को और उन्होंने एडवाइस किया था महाराजा को वो किसी अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को दिल्ली भेज दें ताकि जाकर वहाँ पर डिस्कशन हो, जिसको बाद में दिल्ली एग्रीमेंट भी के नाम से भी बोला गया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के, इस सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी, वो होगी कंप्यूटर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग रोड टनल्स इन जम्मू एंड कश्मीर इज एट्रीब्यूटेड टू द एशियाज लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल हाईवे। बाई डायरेक्शनल क्या होता है? ये नहीं कि आपकी गाड़ी यहां से भी जाएगी वहां से भी आएगी। ठीक है, टनल है जिसको यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2017 अप्रैल में यहाँ पर इनॉग्रेट किया था, जिसका नाम था जवाहर टनल, नंदनी टनल, बानियाल काजीकुंड रोड टनल या चिनैनी नासिर टनल। इस क्वेश्चन का आंसर है गाइज आपका चिनैनी नासिर टनल, जिसको यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में इनॉग्रेट किया था, जिसकी अगर लेंथ आपको बता दूं तो 9.028 यहाँ पर इसकी लेंथ है। ठीक है, इसका दूसरा नाम, अगर आजकल इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, इसका दूसरा नाम है गाइज श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। याद रखेगा, चिनैनी नासिर टनल का दूसरा नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, जाकर डाउनलोड कर लीजिए, क्वेश्चंस को यहाँ पर अटेम्प्ट कीजिए। तो खत्म करते हैं आज की वीडियो। तो आज से आपको ऐसी वीडियो यहाँ पर डेली मिलती रहेंगी। इसी का वीडियो खत्म करते हैं गाइज। थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।